ता के बाद क्या हो, ता के बाद ये कह रहे हैं हा हो, तो ता किस में बदलेगा और हा किस में बदलेगा, ये आपको याद रखना है। यदि ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा हो जाता है, ता के स्थान पर क्या हो जाता है, दा, और हा के स्थान पर क्या हो जाता है, धा। कब, जब ता के बाद क्या हो, हा हो, ता के बाद हा हो तो ता दा बन जाता है और हा धा बन जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहां पर तत् धन, तत् धन हित। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम मिलाएंगे तो ता का मेल किसके साथ हो रहा है, ता का मेल हो रहा है, ता का मेल हो रहा है हा से। ठीक है, ता का मेल जब हा से होगा तो ता किस में बदलेगा, ता आपका बदलेगा दा में, ता किस में बदलेगा, दा में, तो तद हो जाएगा धन, हा किस में बदलेगा, हा बदलेगा धा में। तो अब इनको मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा तदहित। तो तदहित को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, तदहित, तदित। तो तदित को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब विग्रह करेंगे तो तदित है तो दा जो है वो ता में बदलेगा। देखिए दा किस में बदलेगा, ता में, यानी दा और धा साथ में हो तो दा किस में बदलेगा, ता में, तत्, और धा किस में बदल जाएगा, हा में, हित। आप बोलेंगे भी तदहित तो तत् धन हित इसका संधि विग्रह होगा, और मेल आपका इस तरीके से होगा कि ता दा में बदल जाएगा और हा धा में। कब, जब ता का मेल हा के साथ होता है तो ता दा में बदलता है और हा धा में बदलता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखिएगा आप यहां पर लिखा है उद्धार, आपको तोड़ के बनाना है, उद्धार, और लिखा है उद्धार, उद्धृत, उद्धिरत और उद्धत, उद्धत। देखिए ये तीन एग्जाम्पल और हमने लिखे हुए हैं, ध्यान से आपको देखना है। यहां लिखा है उद्धार, ये लिखा है उद्धृत और एक लिखा है उद्धत। तो आपको हमने क्या बताया कि तोड़ेंगे तो दा ता में बदलेगा और धा हा में बदलेगा, तो ये होगा उत धन, और ये धा लगा है तो ये हा में बदल जाएगा, बड़ा की लाठी और हाथ, तो उत धन हा। ऐसे यहां देखिए उद्धृत लिखा है तो उ, और दा किस में बदल दीजिए, ता में आधा कर दीजिए उत, और हा धा जो है वो हा बनाएंगे, और इसमें री की मात्रा तो री की मात्रा लगा देंगे और ता लिखेंगे, तो उत धन हिरत हो जाएगा। ऐसे इसको देखेंगे तो उद्धत लिखा है तो उ, और दा किस में बदल जाएगा, ता में, तो उत हो जाएगा, और धा जो है वो हा में बदल जाएगा, हत हो जाएगा, उत धन हत होगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब दा के साथ धा है तो दा ता में बदलता है और धा हा में बदलता है। कब बदलता है, जब ता का मेल हा के साथ हो रहा हो तब। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल व्यंजन संधि में। तो ये सारे जो थे ये ता संबंधी नियम थे दोस्तों, कौन से थे, ता संबंधी। अब हम बात करेंगे ना संबंधी नियम की। ना संबंधी नियम में क्या होगा, ना संबंधी नियम में जहां भी आपको देखिए, ना संबंधी नियम में यदि री रा सा के बाद, री रा और षटकोण का सा, री रा, री या रा या षटकोण का सा के बाद आपको क्या मिल जाए दोस्तों, ना मिल जाए, तो ना की जगह पर क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है। री रा और सा के बाद, री रा और सा के बाद अगर ना आ जाता है तो ना की जगह पर आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, अड़ा हो जाएगा। ना की जगह पर क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा एग्जाम्पल में लिखते हैं परिधन नाम, पहला एग्जाम्पल है परिधन नाम। तो आप देखिएगा यहां पर रा है और यहां पर ना है, तो रा का मेल किसके साथ हो रहा है, ना के साथ, और हमने बताया कि री का ना के साथ हो तो भी अड़ा होना है,
रा का ना के साथ हो तो भी अड़ा होना है, और सा का ना के साथ हो तब भी क्या होना है, अड़ा होना है। तो रा का मेल ना के साथ हो रहा है, तो ना की जगह पर आपको क्या बना देना है, अड़ा बना देना है बस। तो लिखेंगे परी और ना की जगह पर अड़ा बनाएंगे, परिणाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर धन मान। अब देखिए फिर धन मान, तो यहां पर क्या है कि फिर धन मान की बात कर रहे हैं, तो अब भाई ना तो यहां पर है, ना कहां पर है, लास्ट में है। और यहां पर देखिएगा फिर धन मान में रा का मेल मां के साथ हो रहा है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको तो ये ध्यान रखना है कि जहां ना आ जाए वहां अड़ा बना दीजिएगा। तो ये हो जाएगा फिर मां अड़, इस ना की जगह पर क्या बन जाएगा, अड़ा बन जाएगा, फिर माण बन जाएगा। ऐसे यहां पर देखिएगा राम धन अयन, तो अब देखिए राम धन अयन यहां पर ना है, तो इसको हम जब मिलाएंगे तो रामायण हो जाएगा। यहाँ दीर्घ संधि भी बन रही है कि आ का मेल आ के साथ हो रहा है, तो बड़ा आ भी हो रहा है, और अड़ा की जगह पर क्या हो रहा है, ना। अब इसमें हम संधि क्या लगाएं कि ऑप्शन में आपका दीर्घ भी हो और व्यंजन भी हो। जब दीर्घ और व्यंजन दोनों हो तो आपको पहले दीर्घ संधि लगानी है, और दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाओगे, अणा का नियम लगाओगे। यानी जहां आपको अणा दिख जाए वहां आपको क्या बना देना है, ना तोड़ने में ना बना देना है, और मिलाने में ना की जगह पर अणा बना देना है। और ये व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। एक और देखते हैं, जैसे लिखा है भूषण। अब ध्यान से देखिए भूषण, अब हमने मिला के लिख दिया है शब्द भूषण। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे भूधन स, और अणा की जगह क्या लगा देंगे, ना। मतलब तोड़ने पर आपको अणा की जगह ना बनाना है, और मिलाने पर आपको ना की जगह पर अणा बनाना है। तो ये आपका ना संबंधी नियम होता है कि जब भी ना का मेल री रा या षटकोण के साथ से होता है तो ना की जगह पर क्या हो जाता है दोस्तों, अणा हो जाता है। आइए एक नियम और है इसमें, आखिरी नियम है मां संबंधी नियम, और ये बहुत ही सरल नियम है, बिल्कुल सरल नियम है मां संबंधी नियम। आपको कोई नियम नहीं पढ़ाएंगे, आप तो ये देखिएगा मां संबंधी नियम, और जहां आपको अंकी बिंदी दिख जाए वहां आपको मां बना देना है आधा। जैसे देखिए संकलन लिखा है, और एग्जाम्पल लिख देते हैं हम बहुत सारे, संगति लिखा है, संगति लिखा है, संचय लिखा है, संयोग लिखा है, संविधान लिखा है, संसार लिखा है, या सम्मान लिखा है, सम्मति लिखा है। तो मां का नियम देखिएगा, यहां पर मां पूरा है, मतलब मां दिख रहा है, आधा मां दिख रहा है। यहां इन सब में बिंदी है, और बिंदी यानी अंकी बिंदी है। तो जब भी हम इसको तोड़ेंगे तो वहीं से तोड़ेंगे जहां अंकी बिंदी लगी होगी। जैसे ये लिखा है संकलन, तो संकलन को यहीं से तोड़ेंगे सा, और अंकी बिंदी को मां में बदल देना है सम, और बाकी जो लिखा है वही लिख दीजिए कलन। ये इसका विग्रह हो गया समधन कलन। और अगर आपसे इसमें उपसर्ग पूछे तब भी आपको उपसर्ग में क्या बताना है, मां। यहां पर सम उपसर्ग होगा, क्या होगा, संकलन में उपसर्ग क्या होगा, सम होगा। इसी तरीके से देखिए संगति में तो सा लिखिए और अंकी बिंदी को मां में बना दीजिए, संग धन गति हो जाएगा। तो इसका विग्रह होगा समधन गति। जब आप मिला के लिखेंगे तो मां को आपको अंकी बिंदी में लिख देना है। यहाँ पर देखिए संचय, तो यहाँ पे लिखें सा और अंकी बिंदी को मां में बना देंगे, मां आधा रहेगा लेकिन ये ध्यान रखिए, और धन चय हो जाएगा, यानी सम धन चय होगा। संविधान में देखिए स और अंकी बिंदी मां में सम, और धन में आपका जो बचा हुआ है विधान, तो ये हो जाएगा समधन
विधान। उपसर्ग इसमें क्या है? सम है। संचय में उपसर्ग क्या है? सम है। संकलन में भी उपसर्ग क्या है? सम है। तो आपको अगर संधि को तोड़ना आता है तो उपसर्ग आप सही से निकाल पाएंगे। इसके लिए संयोग में क्या होगा? संयोग में होगा सम धन मां, अंक की बिंदी मां में बदल देंगे, सम धन योग होगा। इसी तरीके से संसार में अंक की बिंदी काय में बदल जाएगी? मां में, सम धन शार होगा। सम्मान में कुछ नहीं करना, अलग लिखना है सम धन मान। पहले ही से मां बना हुआ है, अकेला आपको अलग लिख के और उसमें बीच में प्लस लगा देना है, सम्मान। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो सम्मति का संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक, तो यहां पर आपको हमने जो है व्यंजन संधि के सारे नियम बता दिए हैं।